नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मौसम की अपडेट लेकर हर रोज की तरह सोलन से हम इस वक्त आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है और सुप्रभात बिंदिया जी। पंजाब केसरी टीवी में इस वक्त आप मौसम की अपडेट देख रहे हैं और सोलन का तस्वीरों के माध्यम से सोलन का मौसम का हाल का पता लग ही गया होगा कि सोलन में आज धूप खिली हुई है। हालांकि प्रदेश में आज भी मौसम का मिजाज जो रहेगा वो खराब रहेगा। बारिश होने की संभावना आज भी बनी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। लेकिन सोलन में इस वक्त धूप खिली है। करीब 3 दिनों बाद इस तरह का मौसम देखने को मिला है। सुबह सुबह धूप खिली हुई है। हालांकि कई क्षेत्रों में आज धूप खिली होगी क्योंकि कुछ एक क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात का जो एक दौर शुरू हुआ है वो लगातार जारी है। प्रदेश में चोटियों पर मंगलवार को भी बर्फबारी का दौर जारी रहा। रोहतांग दर्रा, बारालाचा, शिंकुला दर्रे और समेत किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू जिला और कुल्लू चंबा की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। इस तरह का मौसम रहा है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल बारिश भी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आज तक इस तरह का मौसम बना रहेगा। कल से मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल साफ रहेगा। कल से मौसम प्रदेश में पूरे प्रदेश में साफ रहेगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज भी बारिश की संभावना अभी फिलहाल बनी हुई है। लगातार बारिशें। प्रेम सरलाटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। नरेंद्र कौल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं कि पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और बालकराम डोगरा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो बारिशों का एक दौर चला हुआ है आज तक के लिए 18 तक मौसम विभाग ने पहले ही संभावना व्यक्त की थी कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें होगी और इस दौरान पूरे प्रदेश में जो बारिशों का एक बारिशें होती रही और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, जिससे न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। इस वक्त यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो केलोंग में न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लगातार ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस वक्त हिमपात हो रहा है। रोहतांग दर्रा, बारालाचा जैसे हमने बताया, शिंकुला दर्रे समेत किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू चंबा की चोटियों पर बर्फबारी हुई है। धर्मशाला के धौलाधार की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है और हल्की भल्की बारिश प्रदेश में कई जगहों पर हुई है। शिमला समेत प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल धूप भी, बादल भी छाए रहे, बारिशें भी हल्की हल्की हुई है और मौसम विभाग की माने तो गुरुवार से मौसम साफ रहने की उम्मीद है। हालांकि मौसम विभाग ने बुधवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई हुई है। ऐसा नहीं है कि अभी बारिशों का दौर खत्म हुआ है, आज भी बारिशें हो सकती है। जिस तरह का पिंकू चौधरी जी हमारे साथ कांगड़ा से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं पिंकू चौधरी जी का। और टिंकला सिन्नाटा भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। बंटू जी बता रहे कि ठंड होगी कड़ाके की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लगातार बारिशों का जो प्रदेश में एक दौर चला हुआ है, बर्फबारी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हुई है, उससे पूरे प्रदेश में इस वक्त शीतलहर चली हुई है। और शीतलहर भी अचानक 2 दिनों की बारिश में ही मौसम में काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2-3 दिन पहले प्रदेश के मैक्सिमम जो शहरों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक गर्मी का लोगों को एहसास दिन के समय हो रहा था। हालांकि सुबह और शाम के समय अब ठंड होनी शुरू हुई थी, लेकिन 2 दिन लगातार 14 अक्टूबर से जिस तरह से मौसम में हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिला और उसके बाद जो बारिशों का एक दौर प्रदेश में शुरू हुआ, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात शुरू हुआ, उसके बाद से बारिशें लगातार, उसके बाद से लगातार ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। भुवनेश चंदेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं। लगातार मौसम की अपडेट और हिमाचल प्रदेश में जिस तरह का मौसम अभी फिलहाल बना हुआ है, मौसम विभाग की माने तो पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से हिमाचल प्रदेश में इस तरह का मौसम बना हुआ था। और महेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पूजा शर्मा जी का भी स्वागत है, गुड मॉर्निंग सर। और लगातार दर्शकों के कमेंटों के माध्यम से हमें अपडेट भी मिलती रहती है कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश में मौसम रहना है। और प्रदेश की यदि हम बात करें, जिस तरह से कल बारिशें भी हुई, बर्फबारी भी है, तो मनाली लेह सहित शिंकुला दर्रे में जांस्कर को जोड़ने वाला मार्ग जो है कुल्लू औट का
कुल्लू का ऑट बाजार सेंज के पास वो ठप हो गया 305। इसी तरह जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लिंडूर गांव में भूस्खलन होने से एक घर की दीवार में वहां पर गिर गई है, जिससे कई मकानों में वहाँ पर दरारें भी आई है। मंडी कुल्लू NH का सफ़र भी जोखिम भरा हो गया है। कारण है कि जगह जगह पर चट्टानें गिर रही है और 6 मील और 9 मील जहाँ पर हमेशा ही खतरा बना रहता है, वहाँ पर इसी तरह की स्थिति एक बार फिर से बन गई है। ऊना में आलू की फसल खराब होने का अंदेशा बन गया है। लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही है और बर्फ़ के फाहे गिरने के दौरान दारचा से आगे मनाली लेह जो मार्ग है वो सुबह करीब आधे घंटे के लिए बहाल किया गया था, उसके बाद फिर बंद हो गया। मनाली से गए 80 वाहनों को मनाली और सारचू से करीब 12 गाड़ियां ही आई है और BRO ने जो मार्ग को 11 से 11:30 बजे तक के लिए खोला था, जिसके बाद वाहनों की जो आवाजाही है उसे बंद कर दिया गया था। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो कल्पा में जिस तरह का हमने बताया कि केलोंग में तो 0.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। कल्पा में जो न्यूनतम तापमान रहा है 1.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। कुकुमसेरी में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। मनाली में न्यूनतम तापमान में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। मनाली में कुछ दिन पहले 3 दिन पहले 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था, तो 4 डिग्री सेल्सियस के पर तापमान पहुंच गया है। रिकांगपिओ में 4.2 है। शिमला में भी न्यूनतम तापमान अब गिरकर 8.7 डिग्री सेल्सियस हो गया है। तो न्यूनतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट इस वक्त देखने को मिली है और यही वजह है कि प्रदेश में इस वक्त ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से मौसम बना हुआ था, संजू सैनी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि 14 अक्टूबर से पहले 13 अक्टूबर तक जिस तरह का प्रदेश में मौसम बना होता, दिन के समय धूप खिल रही थी, तेज धूप थी, उसकी वजह से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही थी। हालांकि अक्टूबर के महीने में 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मैक्सिमम कई जगहों का तापमान था। ऊना में 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ था। बिलासपुर में 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान था और सोलन में 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान बना हुआ था, जो अधिकतम तापमान था। लेकिन अधिकतम तापमान में भी अब गिरावट देखने को मिली है, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट में देखने को मिली है। कारण है कि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात और जो मैदानी और कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बारिश हुई है। हालांकि अब बारिश की संभावना आज के लिए, हालांकि मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात आज भी हो सकता है। इस तरह का है क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता की वजह से 14 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि मौसम बदलेगा। इस दौरान प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिशें होगी, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। तो इसी तरह का मौसम बना हुआ है। कल से मौसम साफ रहने की उम्मीद जो संभावना है कि कल से पूरा प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा। तो इस तरह की स्थिति है। बरसात के दिनों में हमने देखा कि मानसून हिमाचल प्रदेश में इस बार बहुत ज़्यादा सक्रिय रहा। मानसून की बारिशें प्रदेश में इस बार बहुत अधिक हुई। 21% बारिशें सामान्य से 21% बारिशें प्रदेश में 24 जून से लेकर और 6 अक्टूबर के बीच में हुई है। और इस दौरान यदि हम बात करें इस बार के जो मानसून की प्रदेश में जुलाई के महीने में बादल फटने की जो घटना है वो बहुत ज़्यादा इस बार देखने को मिली है और ये पहला इस तरह का मौका था कि बादल फटने की जो घटनाएं प्रदेश में हुई है पिछले वर्षों की तुलना में बहुत अधिक इस बार हुई है। और यही वजह रही कि जो प्रदेश में तबाही बरसात के दिनों में देखने को मिली, तो उसका कहीं ना कहीं कारण बादल फटने की जो घटनाएं प्रदेश में हुई है वो रहा है। यदि हम बादल जुलाई के महीने में सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की जो घटनाएं आई हैं, कुल्लू जिला में सबसे अधिक बादल फटे हैं। 26 घटनाएं सामने आई थी बादल फटने की और यही वजह रही कि कुल्लू जिला में इस बार बरसात के दिनों में जो नुकसान देखने को मिला वो बहुत ज़्यादा देखने को मिला था और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। 26 घटनाएं हुई थी। चंबा में 2 थी, किन्नौर में 5, लाहौल स्पीति में 1, मंडी में 2, शिमला में 8 और सोलन में 1 थी। इसी तरह अगस्त के महीने में जो बादल फटने की घटनाएं सामने आई थी प्रदेश में, वो मंडी में 4 और सिरमौर में 2 और सोलन में 1 थी। तो इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस बार बना है और कई जगहों पर नए ऑल टाइम रिकॉर्ड भी बारिशों ने इस बार रचे हैं। प्रदेश में जुलाई
और ये के दौरान जुलाई के महीने में प्रदेश में 24 घंटे के दौरान जो सबसे अधिक बारिश देखने को मिली वो कुल्लू में भी हुई। उन्ना में तो 95 वर्ष पुराना ही रिकॉर्ड टूट गया था, लेकिन हम कुल्लू की बात कर रहे हैं तो कुल्लू में 9 जुलाई को सबसे अधिक बारिश 24 घंटे के अंदर 131.3 मिलीलीटर बारिश देखने को मिली, जबकि पिछला ऑल टाइम जो रिकॉर्ड था वो था 105.1 मिलीलीटर बारिश 9 जुलाई 1971 को। 9 जुलाई 1971 को कुल्लू में 105 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जो इस बार वो रिकॉर्ड है वो ब्रेक हुआ है और 131.3 मिलीलीटर बारिश 9 जुलाई को रिकॉर्ड की गई थी। 9 जुलाई को उन्ना में 228.5 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी, जबकि पिछला रिकॉर्ड 22 जुलाई 1927 को बना था जब 224 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। लाहौल स्पीति में 83 मिलीलीटर बारिश 9 जुलाई को ही रिकॉर्ड हुई, और जबकि पिछला रिकॉर्ड 1951 में 78 मिलीलीटर बारिश का बना था। शिमला में 9 जुलाई को 185 मिलीलीटर बारिश इस बार रिकॉर्ड हुई है, जबकि इससे पूर्व 170 मिलीलीटर बारिश 25 जुलाई 1966 को रिकॉर्ड हुई थी। कांगड़ा में 166 मिलीलीटर बारिश 9 जुलाई को रिकॉर्ड हुई, जबकि इससे पूर्व 164.8 मिलीलीटर बारिश 19 जुलाई 2021 को रिकॉर्ड हुई थी। सिरमौर में 220 मिलीलीटर बारिश 10 जुलाई को रिकॉर्ड हुई, जबकि इससे पूर्व 26 जुलाई 1973 को 199.2 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। हमीरपुर में 160.5 मिलीलीटर बारिश 9 जुलाई को रिकॉर्ड हुई, जबकि 30 जुलाई 1996 को 146 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड हुई थी। तो इस तरह से प्रदेश में बारिशों के जो रिकॉर्ड है वो लगातार बने हैं, और यही वजह रही है कि जो बारिशों का जो रिकॉर्ड था अगस्त में भी इसी तरह का, बिझाई में सबसे ज़्यादा 102 मिलीलीटर बारिश 14 अगस्त को रिकॉर्ड हुई थी, जबकि पिछला रिकॉर्ड 99.2 का था जो 2019 को बना था। कटौला में 173.3 और 14 अगस्त को हुई थी, 210.2 23 अगस्त को हुई थी, 165 मिलीलीटर का रिकॉर्ड 20 अगस्त 2022 को बना था। और पंडुओं में जिस तरह की बारिशें थी वो 166.6 मिलीलीटर बारिश का रिकॉर्ड 14 अगस्त 2023 को बना, 178 का रिकॉर्ड जो 23 अगस्त 2023 को बना, और 137 जो पिछला रिकॉर्ड था 137 मिलीलीटर का जो 13 अगस्त 2011 को बना था। तो इस तरह से प्रदेश में बारिशों की जो घटनाएं हैं वो लगातार कई बारिशों के रिकॉर्ड भी बने हैं। लेकिन मौसम में आज के लिए हम बता दें कि हिमाचल प्रदेश में आज भी राम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। परीक्षा जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। लाला राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं हर रोज़ की तरह, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सुबह सुबह के बुलेटिन में बड़ी संख्या में आप लोगों का जो हमारे साथ जुड़ाव रहता है उसके हम धन्यवादी। मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ मोना सेन जी, जय श्री राम जी, मोना सेन जी हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और राम प्रकाश रघुवंशी जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और लगातार दर्शकों का जो प्यार, प्रेम और स्नेह हमें मिल रहा है, और आज चौथा नवरात्र है, चौथे नवरात्रों की सभी को बहुत बहुत बधाई। सोलन का मौसम इस वक्त आप देख रहे हैं, कश्यप पंवर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की तस्वीरें, मौसम इस वक्त साफ है, धूप यहाँ पर खिली हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज भी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। बर्फबारी की भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पहले ही पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता के वजह से पहले ही क्लियर कर दिया था कि 14 से, और दाड़ला घाट में भी इस वक्त भी आज मौसम साफ है। दाड़ला घाट में भी आज मौसम साफ है। मोना सेन जी हमारे हमें यह जानकारी दे रहे हैं, वहाँ पर भी इस वक्त धूप खिली हुई है। दाड़ला घाट में भी अर्की का प्रमुख क्षेत्र है, अर्की का क्या पूरे प्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है। दाड़ला घाट क्षेत्र में 2 सीमेंट कारखाने इस वक्त स्थापित है, और जहां से सीमेंट की आपूर्ति पूरे प्रदेश को ही नहीं बल्कि देश भर को वहां से होती है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें हैं सोलन की देख रहे हैं, सोलन में धूप इस वक्त खिली हुई है। और रूप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, रूप ठाकुर जी का। और रूप ठाकुर जी भी हमारे साथ अर्की से ही शायद जुड़े हैं, और जिस तरह से हमें लगा रूप ठाकुर जी का। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं मौसम की। और कृतिका कार्तिक जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद अब मंडी से आज जुड़े हैं, और मंडी में कैसा मौसम रहेगा वो हमारे से पूछ रहे हैं। तो आज मौसम विभाग की ओर से जिस तरह का है कि आज बारिश होने की संभावना प्रदेश में बनी हुई है, लेकिन यह जरूरी भी नहीं है। लेकिन
सोलन में इस वक्त मौसम साफ है और मैक्सिमम जगहों पर आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन कल से पूरी तरह से मौसम साफ रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। मुकेश गुप्ता जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं और उनका भी हम इस वक्त स्वागत करते हैं और उनको गुड मॉर्निंग। सोलन की तस्वीरें, सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली हुई है और कई दिनों बाद 3 दिनों बाद इस तरह का मौसम देखने को मिला है और ठंड इस वक्त बढ़ गई है। कमल किशोर जी करसोग में भी धूप खिली है, कमल किशोर जी हमें बता रहे हैं, तो मंडी जिला में भी धूप खिली हुई है। इस तरह का मौसम बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। सुभाष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सुबह सुबह के वक्त बड़े दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं। दर्शकों की इस लगातार हमारे साथ जुड़ना और अपडेट देना कि किस तरह का मौसम है, हमें भी अपडेट करते हैं कि उनके क्षेत्रों में किस तरह का मौसम बना हुआ है। राजपुर प्रदीप जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो गुड मॉर्निंग जी। लगातार दर्शकों की तरफ से जिस तरह से हमें मैसेज आते हैं, कमेंट के माध्यम से जानकारियाँ मिलती है, वही जानकारी हम आपके साथ साझा करते हैं ताकि दर्शकों को पता लग सके, जो अभी हमारे साथ लाइव में जुड़े हैं या फिर लाइव स्ट्रीम बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह का मौसम रहने वाला है। मौसम विभाग की ओर से आंकलन जरूर किए जाते हैं, लेकिन जो धरातल की सच्चाई होती है वो दर्शकों के माध्यम से ही हमें मिलती है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का इस वक्त स्वागत है और हम सोलन से मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन की आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। ओम प्रकाश चौहान जी बता रहे हैं कि सिरमौर में भी मौसम आज साफ है। इसी तरह का पूरे प्रदेश में मौसम आज रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में कल से मौसम साफ रहेगा, लेकिन आज भी अधिकांश जगहों पर, अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की उम्मीद है। कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है, क्योंकि 14 अगस्त से लेकर 18 अगस्त के बीच में पहले ही राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं और वो बता रहे हैं कि चौपाल में भी अच्छी धूप इस वक्त खिली हुई है। चौपाल की मर योग और चौपाल की वो में भी इस वक्त धूप खिली, इस तरह की सूचना वो दे रहे हैं, जानकारी हमें दे रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मौसम रहेगा। 13 अक्टूबर की रात को पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की पश्चिम हिमालयन क्षेत्र में पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने की वजह से प्रदेश में 14 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक मौसम विभाग की ओर से पहले ही पूर्वानुमान लगाया गया था और जानकारी दी गई थी कि बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा। इसी तरह का मौसम पूरे प्रदेश में बना है और लगातार बारिशों की वजह से ओम प्रकाश कबीर जी हमें बता रहे हैं कि नालागढ़ में मौसम साफ है। नालागढ़ की सूचना दे रहे हैं ओम प्रकाश कबीर जी, और आजकल स्ट्राइक पे बैठे हुए जिला परिषद काडर के यह कर्मचारी हैं। 19वां दिन आज इनकी स्ट्राइक का है और लग नहीं रहा है कि अभी आने वाले दिनों में कोई समाधान निकलने वाला, क्योंकि जिस तरह का सरकार का भी रुख है और अधिकारियों का भी रुख है, तो उससे जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो हड़ताल है वो लगातार लंबी खिंचती जा रही है और उसके वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना अब ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। कारण है कि बहुत कई लोगों को प्रमाण पत्र चाहिए। जिस तरह से सरकार ने आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की, आपदा आर्थिक पैकेज की, तो उसमें बहुत सारी जो सर्टिफिकेट हैं जो बनने हैं वो पंचायतों के माध्यम से बनने हैं और पंचायत सचिव इस वक्त स्ट्राइक पर हैं और जिन्हें वैकल्पिक इंतजाम किए हैं, जिन्हें पंचायत सचिव की जिम्मेवारी दी गई है, उन कर्मचारियों को अभी इतना ज़्यादा अनुभव नहीं है। 2 दिनों की ट्रेनिंग दी है और 2 दिनों की ट्रेनिंग में कितना अनुभव उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया होगा, अनुभव आया होगा, उसके बारे में जो धरातल की जो सच्चाई है वो पंचायतों में जाकर, ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर पता लग रही है कि लोगों को किस कदर इस स्ट्राइक की वजह से इस वक्त परेशान होना पड़ रहा है। जिला परिषद काडर की स्ट्राइक की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य पूरी तरह से प्रभावित इस वक्त हो चुके हैं। लोगों को जो प्रमाण पत्रों की ज़रूरत होती है उसे भी काफ़ी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से इस वक्त हिमाचल प्रदेश में ठप पड़ी हुई है। कारण है कि जिला परिषद काडर के कर्मचारियों की जो हड़ताल चली है, सरकार को और जो अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, उन्हें जल्द से जल्द कोई समाधान निकालना चाहिए। इनकी जो यूनियन है उनके साथ बैठक करके और जो भी समाधान निकलता है उसे जल्द से जल्द निकालें
ताकि हड़ताल से यह कर्मचारी हड़ताल वापस ले और काम पर लौटे। मौसम में फिलहाल बस इतना ही कि हिमाचल प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना आज भी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो कल से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि आज अधिकांश क्षेत्रों में सुबह से ही धूप खिली हुई है और लोगों ने थोड़ी राहत की सांस भी ली है, क्योंकि लगातार अब ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में तो इस बार अचानक ही ठंड बढ़ गई है एकदम से ही, क्योंकि 13 अक्टूबर तक मौसम प्रदेश में साफ बना हुआ था, तो दिन के समय तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर प्रदेश के कई शहरों का तापमान बना हुआ था। हालांकि न्यूनतम तापमान लगातार कम होता जा रहा था। सुबह और शाम की ठंड थी, दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा था। लोग टी शर्टों में ही घूम रहे थे, गर्म कपड़ों से दूर थे। लेकिन जैसे ही मौसम ख़राब हुआ अचानक और उसके बाद लोगों को ठंड का एहसास भी हुआ और गर्म कपड़े बाहर निकल गए हैं। कश्मीरी सा हुआ है यहाँ। और बसीर खान जी हमारे साथ इस वक्त शायद कश्मीर से जुड़े हैं। और जम्मू कश्मीर में भी जो पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिला है और वहाँ पर भी आज जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि वहाँ पर भी मौसम खराब रहने की उम्मीद संभावना है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में आज मौसम साफ है बहुत जगहों पर और अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ, धूप खिली हुई है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में आज भी बारिश होने की संभावना कुछ एक क्षेत्रों में बनी हुई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। बस देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।